आ जाओ भाई। पिछले वीडियो के अंदर मैंने आपको एक ट्री बना के, एक चार्ट बना के ब्लड रिलेशन का पूरा जो संबंध था वो मैंने आपको बता दिया। आज करेंगे हम सवाल। अब देखिए, सवाल के अंदर कोई लंबा चौड़ा सोच विचार करने वाला कोई मामला है ही नहीं। आपको जैसे जैसे सवाल कहता है वो आपको करते जाना है। अब देखो, एक स्त्री का परिचय देते हुए एक पुरुष ने कहा, इसके पिता यानी स्त्री के पिता मेरी माता का इकलौता पुत्र है। अब वह स्त्री उस पुरुष से कैसे संबंधित है? तो यहाँ देखिए, आपको क्या करना है। एक स्त्री का परिचय देते हुए तो मैं यहाँ पर एक बना लेता हूँ, ये रही आपकी स्त्री, ठीक है, और फीमेल है माइनस। पुरुष को भी अलग से लिख लेते हैं। ये आपका हो गया, कहीं पे यहाँ पे बिठा लेते हैं पुरुष, पुरुष मेल है। अब देखो, आदमी क्या कहता है, कहा इसके पिता यानी इस स्त्री का पिता। अब इसका पिता, इसका पिता, इसके पिता मेरी माता। अब इस आदमी की माता को भी लेना साथ में, इधर आदमी की माता मेरी माता का इकलौता पुत्र है, यानी ये जो है ये इसका इकलौता पुत्र है। अब ये आदमी इसका इकलौता पुत्र है, तो ये खुद ही नहीं होगा क्या, सेम ही आदमी। ये आया कुछ समझ? दोबारा देखिए, एक स्त्री का परिचय देते हुए, ये रही स्त्री, परिचय देते हुए एक पुरुष ने कहा, एक पुरुष ने इसके पिता यानी स्त्री के पिता मेरी माता का इकलौता पुत्र है। पुरुष की माता का इकलौता पुत्र है। मैं मेरे पिता का इकलौता पुत्र हूं, मतलब मैं एक ही हूं भाई। इकलौता पुत्र मतलब मैं खुद हूं। तो ये पुरुष और ये स्त्री का पिता, ये दोनों एक ही हो गए। अब देखो, समीकरण बनाते हैं। यहां पर ये यहाँ पे इसकी हो गई माता, फिर नीचे हो गया ये पुरुष, और ये हो गई स्त्री। अब देखो, ये पुरुष दो रूप में रोल कर रहा है। यहाँ पर ये पिता भी है, किसका, इस नीचे वाली स्त्री का, और इसकी माता कौन है, ये। अब सवाल क्या पूछा है, वह स्त्री उस पुरुष से कैसे संबंधित है, यानी ये जो स्त्री है ये इस पुरुष की क्या लगती है, पिता। तो पिता की बेटी पुत्री, ये हो जाएगी यहां पर आपकी पुत्री। इतना इजी है, आराम से सवाल करना है, कंफ्यूजन नहीं होना है। कंफ्यूजन होगे तो समस्या हो जाएगी। तो मैं साफ कर रहा हूं, एक बार आप दोबारा देख ले, प्रैक्टिस कीजिए। अगला सवाल, ए व बी भाई है। अब देखो, ए और ये बी, ये दोनों आपस में एक दूसरे के भाई है, यानी दोनों ही प्लस आदमी है दोनों, ये ध्यान रखना है। इधर भी सी व डी बहन है। अब इन दोनों का आपस में कहीं नहीं बैठ रहा, तो सी और डी को मैं यहां पे लिख रहा हूं। सी और डी ये आपस में बहन है, ठीक है। ए का पुत्र डी का भाई है। अब इस एक का जो पुत्र है, इसका पुत्र, यानी ये हो गया आदमी, एक का पुत्र डी का भाई है। डी का भाई मतलब इसी कैटेगरी में आएगा ना, ये इन दोनों का ही भाई हो गया। डी का भाई है, कौन है, ए का पुत्र। अब ए का जो पुत्र है वो डी का भाई है, ए का पुत्र डी का भाई है। तो बताओ बी का सी से क्या संबंध है। अब देखो, बी कहाँ है, ये रहा। ये तीनों आपस में बहन भाई हो गए, तीनों आपस में बहन भाई हो गए,
और ये इसका पिता है, इन तीनों का पिता है, और पिता का कौन है? भाई। पिता का भाई क्या लगता है? अपने चाचा। तो देखिए बताओ बी का सी से क्या संबंध है? तो बी जो है ये इस सी के क्या लगेगा? सी के क्या लगेगा? तो सी के भी लगेगा चाचा। ये दो। यहां एक चीज हमेशा ध्यान रखनी है, जब तक अपने को कुछ क्लियर नहीं कहा जाए तब तक आपको ये नहीं मान के चलना है कि ये पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है। एक सवाल और करते हैं अगला। देखो 3 नंबर सवाल में राजीव अतुल का भाई है, ये रहा आपका राजीव और ये रहा आपका अतुल। राजीव किसका भाई है? अतुल का। तो राजीव तो अपना क्लियर है, जेंट्स है। अतुल है, अतुल को क्लियर नहीं कह सकते, अपने हिसाब से कभी नहीं मानना है कि ये लड़का है या लड़की है, नाम पे नहीं जाना है। रीजनिंग क्लियर कहती है कि मैं जो तथ्य देता हूं उस पर आप काम करें, अपने दिमाग से कुछ भी काम नहीं करना है। तो अतुल का अभी कोई क्लियर नहीं है। हाँ, राजीव जो है इसका भाई है, तो ये हो गया इसका भाई। आप देखो ऐसे लिख के चलोगे ना तो आपके इजी होगा, मैं तो ऐसे लिख के करता हूं। ठीक है। सोनिया जो है सुनील की बहन है, तो ऊपर मैं लिख लेता हूं कहीं सोनिया, ये सोनिया और सुनील। सोनिया किसकी बहन है? सुनील की, यानी ये सुनील की बहन है इसकी। ठीक है। अब सुनील का भी अपने क्लियर नहीं है, सुनील लड़का है या लड़की है, कुछ नहीं कह सकते हैं, एक बार खाली छोड़ दो इनको। नीचे क्या कहता है? अतुल जो है वो सोनिया का पुत्र है। अतुल कहाँ है आपका? ये रहा अतुल, और सोनिया का पुत्र है, यानी इसका ये पुत्र है, और पुत्र यानी मेल। तो यहां अब देखो ये क्लियर हो गया आपका, ये है लड़का। ठीक है, ऑटोमेटिक सवाल ने बता दिया। हो गया, ये इसका पुत्र है, तो सोनिया क्या है? पिता नहीं होगी यहां पर, यह ध्यान रखना। सोनिया इसकी मां है, क्योंकि महिला है वो। ठीक है। तो बताओ राजीव का सोनिया से क्या संबंध है? अब जो राजीव है, राजीव का सोनिया से क्या संबंध है? तो देखो राजीव अतुल का भाई है, और अतुल किसका बेटा है? सोनिया का बेटा है, तो राजीव भी सोनिया का ही बेटा हुआ ना। ये दोनों आपस में भाई भाई हैं, दोनों आपस में भाई भाई है, तो दोनों की मां एक ही होगी। तो ये रो, राजीव का सोनिया से क्या संबंध है? तो राजीव सोनिया का पुत्र है, राजीव सोनिया का पुत्र है। और यहीं आपसे ये पूछ लें सोनिया का राजीव से क्या संबंध है? तो सोनिया राजीव की माता होगी। देखो ब्लड रिलेशन के अंदर एक टाइप का जो क्वेश्चन था वो मैंने आपको 3 क्वेश्चन यहां पर करवा दिए हैं, एक ही पैटर्न के। ये इजी है, ज्यादा टफ नहीं है, लेकिन जो 2 नंबर का टाइप आता है, दूसरे टाइप के जो क्वेश्चन आते हैं वो क्वेश्चन इससे कहीं ज्यादा टफ है, तो वो मैं आपको अगली क्लास के अंदर करवा दूंगा। तो भाई देखो मैं मेहनत करता हूं टाइम निकाल के, तो एक लाइक और सब्सक्राइब और कमेंट आपका बनता है। वीडियो को शेयर जरूर करें। आप सभी को जय हिंद, नमस्कार।